हेलो दोस्तों, आप सभी को ऑल इन वन एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेनाज लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने फैराडेज लॉ के बारे में और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हमने बता दिया था। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, तब इस वीडियोस पर आइए, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आपको समझ आएगा, हम आपको हिंट दे देंगे, पीछे का कुछ रिवीजन कर देंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, लेनाज लॉ क्या होता है? बेसिकली इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताने में हम लोग का ये मदद करता है। तो इंड्यूस करंट होता क्या है, कैसे होता है, ये आप सभी को बताएंगे। पहले देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमने देखा कि पीछे वाले वीडियो में कि एक मान लीजिए सर्कुलर लूप है, इसके अंदर एक बार मैग्नेट है, इसके पास में बार मैग्नेट, अंदर नहीं बस के पास में बार मैग्नेट है। अगर इसको इसका मान लीजिए नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो इसके मान लीजिए इसको अगर पास लेकर जाए, इसको दूर लेकर यहाँ से जाए, तो इसके वजह से यहाँ पर एक क्या होता है कि एक इंड्यूस करेंट जनरेट होता है। इंड्यूस करेंट जनरेट होता है यानी कि ईएमएफ जनरेट होता है। तो इससे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब जनरेट होगा तो इंड्यूस करेंट जनरेट होता है, उसको ईएमएफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको दूर यानी कि बार मैग्नेट के वजह से इसको पास या दूर ले जाने से सर्कुलर लूप के पास इसके यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उसके बाद करंट इंट्रोड्यूस होगा उसके अंदर। ठीक है, तो इससे बेसिकली आप चलिए नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं। ठीक है, चलिए देख देते हैं। तो हेनरी एफी लेनाज जो है उन्होंने कहा, हेनरिच एफी लेनाज ने कहा, साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने कहा कि there is an introduced current in a closed conducting loop, and only if the magnetic through the loop is changing the direction of the introduced current is such that the introduced magnetic field always oppose the change in the flux। देखिए, तो सबसे पहले करेंट इज क्लोज कंडक्टिंग लूप, क्लोज कंडक्टिंग होना चाहिए। सबसे बेहतरीन ये है कि क्लोज कंडक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए आपको हम आम भाषा में समझाते हैं। चलिए आम भाषा में समझाते थे। जैसे कि मान लीजिए एक सर्कुलर लूप हो गया, एक यहाँ पर ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो होता क्या है ना कि इसके जो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, इसके अगल बगल इसके आसपास इसको ले जाने से आप इसको चेंज करिए, यानी बार मैग्नेट को एक बार यहाँ लेकर आइए, फिर पीछे लेकर आइए, आगे लेकर आइए, चाहे सर्कुलर लूप को यहाँ पर लाइए, आगे पीछे करिए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा तो ईएमएफ यानी करंट प्रोड्यूस होगा, इंट्रोड्यूस होगा इसके अंदर। तो ये इंट्रोड्यूस होगा तो सबसे पहले इसके डायरेक्शन क्या होगा ये हम जानेंगे। ठीक है, तो होता पहले हम उसके लिनार्स को बता देता हूँ कि लिनार्स होता क्या है। तो आम भाषा में हम समझाने वाले थे कि मान लीजिए कि आप जिस थाली में खा रहे हैं और उसी को छेद कर रहे हैं, उसी प्रकार ये स्लो फॉलो करता है। जैसे भाई इसके वजह से इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ और फिर यही इसको अपोज करता है, यानी कि अपोजिंग नेचर है, इसके अंदर अपोज करेगा। जैसे कि मान लीजिए आप एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे फैराडेज लॉज में हमने एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए एक रूम में दो बच्चा है, तो एक को डोरेमोन पसंद है, एक को छोटा भीम पसंद है। तो एक कहेगा, मान लीजिए जो बड़ा होगा वो तो भाई छोटे वालों को दबाएगा ना, भाई हम डोरेमोन ही देखेंगे। वो कहेगा कि भाई हम छोटा भीम ही देखेंगे। तो यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई होगा। लेकिन जब मान लीजिए छोटा बच्चा रोने लगा तो इसके बाद वो बोला ठीक है भाई तुम डोरेमोन ले, हम उसके साथ दे देता है। यानी कि बढ़ते को गिराएगा और घटते को बढ़ाएगा। ये हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था, तो छोड़िए उस सबको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि एक सर्कुलर लूप है, इसके अंदर ये बार मैग्नेट है। तो ये नॉर्थ साउथ पोल को अगर हम पास लेकर आए या सर्कुलर लूप को पास आए तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जब जनरेट हो गया तो हमने देखा कि करंट इंट्रोड्यूस हो गया, ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो गया। अब ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे देखेंगे, पहला रीजन ये क्वेश्चन आता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, और हम लोग को क्या पता है कि इसके अंदर कैसा डायरेक्शन है। तो देखिए एक एक्सपेरिमेंट आप सबको दिखाता हूँ मैं, तो ये देख लेते हैं। जैसे कि ये बार मैग्नेट हो गया। ठीक है,
ये सर्कुलर लूप हो गया। तो आप क्लास 10 में पढ़े होंगे कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में आपका क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, और क्लॉकवाइज में क्या होता है, आपका साउथ पोल होता है। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए नॉर्थ पोल हो गया। तो ये देख लिया, आप देख लीजिए, यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ कि आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल हो गया और क्लॉकवाइज में साउथ पोल हो गया। तो आप एक यहाँ पर बार मैग्नेट को लेकर आए, ठीक है, ये आपका सर्कुलर लूप हो गया। तो इसको कैसे देखिए अपोज करता है, यहाँ पर नॉर्थ है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए सर्कुलर लूप हो गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको अगर यहाँ पर लेकर आ रहे हैं तो इसको अपोजिंग करना है। तो अपोजिंग करने के लिए यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन होगा बताइए पहले। यहाँ पर नॉर्थ ही कौन अपोज करेगा, तो नॉर्थ में हमने पढ़ा कि नॉर्थ में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप बना दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दीजिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या, कि ये नॉर्थ पोल, ये आपका एक सर्कुलर लूप, चूँकि ये नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है तो ये उसको अपोज करेगा, चूँकि लिनार्स लॉ कहता है कि अपोज करता है। तो इस यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर नॉर्थ या ना यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज आया नॉर्थ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली इसका डायरेक्शन, चलिए एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ मैं आपको। देखिए, एक मान लीजिए ये एक करेंट हो गया, कैरिंग कंडक्टर करेंट हो गया, ठीक है, इसमें आई से जा रहा है करेंट, और यहाँ पर एक सर्कुलर कोई भी रेक्टेंगुलर क्लोज्ड कोई है ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है। तो आपको यह पता करना है कि यहाँ किसका डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसके अंदर इंड्यूस करंट जो होगा उसका डायरेक्शन चेक करने के सबसे बेस्ट उपाय क्या है कि आप राइट हैंड थंब रूल से भी चेक कर सकते हैं। तो करंट के डायरेक्शन में आप थंब रखिए, फिंगर को कर्ल कीजिए, तो फिंगर को आप कर्ल करिएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका इनवर्ड ही आएगा, इसके अंदर आउटवर्ड आएगा। तो आउटवर्ड के रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, यानी बाहर के करंट के लिए डॉट, यहाँ पर क्रॉस, ठीक है, डॉट और क्रॉस हो गया, इससे भी आप चेक कर सकते हैं। और आपको एक बता दें, जब भी आप यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगा तो फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी ज़्यादा बेहतर बताएंगे, उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल करा देंगे आप सभी को, और भी आगे नेक्स्ट कंटेंट में देखेंगे। तो प्लीज़ गाइस, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं।